मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मेरे नौकर की तरफ दीवाना रहता था। और क्यों न होता, वह था ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी औरत इसकी दीवानी हो जाए। इससे पहले मेरे पति ने कभी भी कोई नौकर हमारे घर में नहीं रखा था। सारे घर के काम मैं खुद ही करती थी। बस एक नौकरानी आई थी जो रोजाना के बर्तन धोकर चली जाती थी। लेकिन अचानक मेरे पति का एक नौकर रख लेना मेरे लिए हैरत की बात थी। लेकिन मैंने शुरू के दिनों में इतना ध्यान नहीं दिया था। वह लड़का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी उम्र भी कोई 19 साल थी। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन जब भी इस लड़के को देखती थी तो मैं अपना दिल टूटता हुआ महसूस करती थी। हर बार की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं इसको ही बैठी हुई तक रही थी। वह हमारे पेड़ों को पानी दे रहा था और बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। मैं इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। इसके पानी देने को, इसके बार बार मुझे ताकने को मैं समझ चुकी थी कि वह भी मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैंने खुद को इतने खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ था कि कोई भी अगर मुझे देखता तो 20 से 21 साल का ही समझता। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक जवान थी। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, वह बहुत शर्माता है, कभी भी पहले खुद से कुछ नहीं कहेगा। मेरे पति भी इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। छोटी छोटी बात पर डांट देते थे, ये नहीं करो, वे नहीं करो, ठीक से काम करो। इस वजह से वह उससे भी डरता था और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा पाता। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी, चाहे वह मैं ही क्यों ना करूं। फिर इस वजह से मैं बैठी हुई इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसके साथ एक रात गुजार लूं या इसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लूं। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मैं इससे इम्प्रेस नहीं हो पाती थी। यही बातें सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। इस नौकर को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह उन कुछ दिनों के अंदर ही मेरे दिल में जगह बना बैठा था। उसके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे अंदाज में मुझसे बात करता था। और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात करते थे। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत उदास रहती थी। और यह नौकर मुझसे बहुत तमीज़ से बात करता था। एक औरत को सबसे ज़्यादा पसंद वही आदमी आते हैं जो औरत को इज्जत दे सके और तमीज़ से बात करते हो। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मैं ये बात किसी को बोलना भी चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने इस बारे में किसी को भी बताया तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे, मेरे बारे में 100 तरह की बातें बनाएंगे। इसी वजह से मैं ये बात दिल तक ही रखे हुए थी। लेकिन मेरा दिल अब इस आदमी को हासिल करने के लिए पागल था। मैंने बैठे हुए ही ये सारा प्लान बना लिया था कि आज की रात मैं अपने इस नौकर के साथ ही गुजारूंगी। जैसे ही वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा, मैं भी उसके साथ जाकर सो जाऊंगी। मैं यही सोचते हुए अंदर चली गई थी और सारा दिन मैंने इस इंतज़ार में गुजार दिया कि बस आज की रात मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे। इस वजह से मुझे इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि मेरे पति ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे ख़त्म कर देंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी कि आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने खाना तैयार किया और रात गए जल्दी ही खाना खा लिया और इंतज़ार करने लगी कि वह कब अपने कमरे में जाए और मैं उसके पीछे जाकर उसके साथ लेट जाऊं। जैसे ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब सहन बिल्कुल खाली है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम उठाती हुई इसके कमरे में जाने लगी। मेरा दिल बहुत धड़क रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश मुझे ये बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे कदम पीछे लेने के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी। मैं इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच तो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल डर के मारे थर थर काँप रहा था। मैंने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वह कंबल ओढ़े हुए लेटा था। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके पास जाकर लेट गई। मेरा दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, उसने एकदम से अपने मुंह से कंबल हटाया और जैसे ही मैंने इसका चेहरे की तरफ देखा, मेरे तो होश उड़ गए। महसूस हुआ जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई हो, क्योंकि बेड पर वह 19 साल का नौकर नहीं बल्कि मेरा। मैं शुरू दिन से ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी से छोटी बात पर मेरी फिक्र करते थे। ये सब खासियत तो मैं उनमें थी ही कि वे मेरा ख्याल रखते हैं।
मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उनमें दो खराबी भी थी कि यह बात बात पर बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते थे और ख़ुद को बिल्कुल भी साफ नहीं रखते थे। उनका बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। वे तू तड़ाक से बात करते थे, यह चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने ख़ानदान की एक अकेली लड़की थी जिसने 12वीं तक पढ़ाई की थी, वरना हमारे ख़ानदान में लड़कियों को 5वीं क्लास के बाद पढ़ने की परमिशन नहीं देते। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे 12वीं क्लास तक पढ़ाई करवाई। इस वजह से मैं चाहती थी मेरी जिससे भी शादी हो वह भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी भी एक अनपढ़ से हुई थी। लेकिन मेरा पति अनपढ़ तो था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत मालदार था। मेरे माँ बाप ने इसका पैसा देखकर ही इसकी शादी मेरे साथ करवाई थी। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की देर होती थी वह झट से पूरी कर देता था। मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरे पति ने मेरे आराम के लिए एक अलग बहुत बड़ा घर लिया हुआ था गांव में, जहां पर सिर्फ मैं और वही रहते थे। सारे घर का काम मैं खुद ही करती थी, लेकिन अब मैं कभी कभार थक जाती थी और बहुत शिकायतें भी करती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले से नहीं होता, आप कोई नौकर रख दे जिससे मेरे काम में थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन वे हमेशा यही कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम किसी और से मिलो, मैं चाहता हूँ बस तुम मुझ तक ही रहो। इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी नहीं मिला पाता। मुझे ये बातें बहुत अजीब लगती थी और कभी कभी मैं उन फालतू की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन मैं जानती थी यह भी प्यार करने का एक अंदाज होता है कि मेरा पति सिर्फ अपने आप को ही मेरे पास रखना चाहता है। लेकिन मुझे अपने पति से इतनी ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं थी, वजह सिर्फ उनका बात करने का अंदाज और उनका लहजा था और उनका गंदा रहना, वरना वे बहुत अच्छे थे। मैंने एक दो बार उन्हें कहा भी था कि आप अपनी बात करने का अंदाज बदलें और ख़ुद को साफ सुथरा रखा करें, लेकिन वे मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे थे जहाँ पर खुद पर ध्यान देने की बजाय पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता है। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं थकने लगी थी, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इस चीज़ को देखकर उनको मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने एक नौकरानी को मेरे लिए रख लिया। वे आकर रोज़ाना दिन में घर के बर्तन धो जाती थी। मैं इस लड़की के साथ बहुत घुल मिल गई थी, क्योंकि वह भी मेरी उम्र की थी। मैं इसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती थी और रात में मैं मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती थी। अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया। वे मेरे घर के अंदर एक 19 साल का नौकर रख लिया, जो हमारे घर के पेड़ पौधों को पानी देता था और घर की झाड़ू पोछा और बाहर का सामान लाने में मेरी मदद करता था। मैं हैरान परेशान रह गई कि जब मेरे पति एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वे एक आदमी को किस तरीके से मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने यही बात अपने पति से पूछी, तो आप इसको क्यों रख रहे हैं, जबकि आप तो एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं करते। तो वे कहने लगे कि हाँ, ये बात तो है, मैं किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ तुम बहुत थक जाती हो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये लड़का तुम्हारी कुछ मदद करे और इसे नौकरी की भी ज़रूरत है। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी और बहुत कुछ इसके पीछे नज़र भी आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति मुझे चेक करना चाहते हैं। मैं जानती थी यह प्लान भी उनके किसी दोस्त ने उनके दिमाग में डाले होंगे, क्योंकि उनके दोस्त अच्छे नहीं थे, उनके जैसे ही अनपढ़ जाहिल लोगों के साथ बैठते थे। मेरा दिल डर के मारे एक पल के लिए कांप सा गया, क्योंकि मुझे डर था कहीं यह शक मेरा घर खराब न कर दे। लेकिन मेरे पति के अंदाज मुझे बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद के लिए ही इस नौकर को रखना चाह रहे हैं। 2 दिन हो गए थे, लेकिन मेरा अपना आमना सामना अभी तक इस नौकर के साथ नहीं हुआ था। 2 दिन बाद जैसे ही मेरी नज़र इस 19 साल के नौकर पर पड़ी थी, तो मैं इसको देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गई थी। इसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था, इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, इसके नक्श बहुत अच्छे थे, वह भी बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा हसीन और खूबसूरत लड़का वाकई में मैंने कभी नहीं देखा। इसको देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे होश खो चुके हों। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वे चुप होकर बरामदे की झाड़ू लगा रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे वो कोई शहजादा हो। मैं इसे ऐसे ही देखती रहूं, मगर जैसे ही मेरे पति ने मेरे पीछे से कंधे पर आकर हाथ रखा, तो मैं एकदम होश की दुनिया में लौटी। वे मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो मैं हड़बड़ा कर उठी और बोली, जी जी सब ठीक है। मुझे कहने लगे, जाओ
और मैं तुम्हें इस नौकर से मिलवा देता हूँ। अभी तक तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई है इससे, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सारा दिन तुमने ही इसके साथ गुजारना है। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई इनके पास आ गई। उन्होंने इस नौकर से मेरी मुलाकात करवाई और उसके बारे में भी मुझे सब कुछ बताया। इन सारी बातों में मैं उसके चेहरे को ही देख रही थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मेरी आंखें इसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। यह सब मेरे पति ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए वे जल्दी मुझे वहाँ से लेकर अंदर की तरफ चले गए, जबकि मैंने उसके साथ चलते हुए भी 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा था। वक्त गुजरता गया और मैं इस लड़के के साथ आने बहाने से बातें करने लगी और इससे अपने काम करवाने लगी। जब वह मुझसे बात करता था तो मैं एकटुक होकर उसको सुनती रहती थी। मुझे इसका बात करने का अंदाज़ बहुत पसंद था। वह देखने में इतना अच्छा था और इसके बात करने का अंदाज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और वह यह चीज़ मेरे पति को पसंद नहीं आ रही थी और वो उस लड़के से चिढ़ते जा रहे थे। एक वक्त तो उन्होंने सोच लिया था कि वे उसको यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन मेरे मना करने पर वे चुप हो गए। लेकिन उनका बस नहीं चलता था कि मैं वह इसको उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि मेरी बोलचाल इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको 2 दिन के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता था, और ऐसे ही इस बार भी उन्हें काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। मुझसे मिलकर और उस लड़के को कुछ बताकर वो अपने काम के लिए निकल पड़े थे, और उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँगी। आज की रात मैं इस लड़के के साथ ज़रूर गुजारूँगी और इससे रिश्ता बना कर ही रहूँगी। मैं ये तमाम बातें सोच चुकी थी कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ही जानती थी कि आज मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है। जैसे ही रात हुई और मैं इसके कमरे के अंदर जाकर पहुंची और इसके बराबर में लेटकर अपना हाथ बढ़ाने लगी, तो वह फौरन उल्टा हो गया, और जैसे ही उसने अपने मुंह से कंबल हटाया मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे जिस्म में ऐसा महसूस हुआ जैसे जान निकल गई हो, क्योंकि वह कंबल में वह 19 साल का नौजवान नौकर नहीं बल्कि मेरे खुद के पति लेटे हुए थे। मेरी आंखें बाहर निकलने को हो गई थी। मैं एकदम डर के मारे पीछे हुई। मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे अपने करीब किया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम क्या समझती थी मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा था? मुझे ये सब पता था तुम्हारा ये प्लान है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। मैं बुरी तरह घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था मैं डर के मारे मर जाऊंगी। ऐसा शक तो मेरे दिमाग में बहुत पहले आया था, मगर मैंने इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। अब वही सब मेरे सामने हकीकत बनकर आ खड़ा हुआ था। मेरे पति का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मेरा दिल फटने के करीब हो गया। सांस नहीं आ रही थी। मुझे खींच कर सांस ले रही थी। ये सब मेरा ही बनाया हुआ खेल था जिसमें मैं तुम्हें फंसाना चाहता था। मेरे दोस्त सही कहते थे, तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती हैं जो किसी भी अच्छे लड़के को देखती नहीं और उस पर लाल टपकाने लगती हैं। मैं उनको तरफ देखते हुए नहीं, मैं सर हिलाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे वहाँ पर इस वक्त कैसे पहुँच गए। मैं उनसे अपने बाल छुड़वाकर अपने घर की तरफ भाग गई। वह भी फौरन मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी मौत पक्की है। मेरे पति मुझे किसी भी हाल में अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे साथ होना भी यही चाहिए था, क्योंकि इतने प्यार करने वाले पति के होते हुए मैं किसी और आदमी के पीछे भाग रही थी। मैं जानती थी मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। शैतान ने मुझे अपने झांसे में ले लिया था। मुझे इस तरीके का बदतमीजी से बोलने वाला और गंदा रहने वाला इंसान पसंद नहीं आ रहा था। मेरे पति जैसे ही घर में आए, मैं उन्हें कभी भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कमरे के अंदर बेड के नीचे छुपी हुई थी। मौत का डर मुझे सता रहा था। आज मुझे मालूम हुआ था कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है। मौत को सामने देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। वे कमरे के अंदर आए और मुझे चारों तरफ ढूंढने लगे और तेज तेज मेरा नाम पुकार कर मुझे बाहर आने के लिए बोलने लगे। वे मुझे ये कह रहे थे कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। ये अल्फाज तो मेरे लिए मौत से भी बदतर थे। मैं ये सुनकर चौंक गई, इसलिए मैं फौरन ही बाहर आ गई और उनके पाँव पड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूँगी। मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे पागल हो गई थी। इस वजह से मैं एकदम ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे अपनी बेल्ट निकाल कर मुझे जानवरों की तरह पीटने लगे। मैं उनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी, लेकिन वे किसी भी हाल में नहीं रुक रहे थे।
उनका हाथ किसी मशीन की तरह चल रहा था। ये मेरे वही पति थे जो मुझ पर जान छिड़कते थे, मुझ पर किसी भी मुसीबत आने से पहले खुद की तरफ मोड़ लेते थे, मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठते थे और आज वे मुझे बेदर्द बेल्टों से मार रहे थे। हकीकत ये है, जब आदमी को गुस्सा आता है तो वह अपना आपा खो भी देता है, और आज यही मेरे साथ हो रहा था। मेरे पति किसी भी हाल में नहीं रुक रहे थे। मैं उनको हटा रही थी, मिन्नतें कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन वे नहीं रुक रहे थे। आखिरकार जब वे थक कर चूर हो गए तो उन्होंने बेल्ट फेंकी और सोफे पर जाकर बैठ गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत और मान दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, तुम इस सब के काबिल नहीं थी। तुम्हें जूते की नोक पर रखना चाहिए था। मैंने तुम्हें सर का ताज बनाया, ये मेरी गलती थी। तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे साथ सही तरीके से रहते, सही तरीके से बात करते, तो मैं कभी भी किसी और की तरफ ध्यान नहीं देती। मैं आपकी तरफ ही ध्यान रखती। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप अपने बात करने का रवैया बदलें, अपना हुलिया ठीक करके रहा करें, लेकिन आपने नहीं सुनी, आपने अपनी मनमानी की। तो मैं क्या करती, मैं उल्टा उस पर इल्ज़ाम डालकर अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही थी। हो गई मैं भी किसी और की तरफ दीवानी। क्यों रखा आपने किसी आदमी को नौकर? घर में रोती हुई आवाज़ में उनके सामने खड़ी होकर बोलने लगी और कमज़ोर दलील देने लगी। उन्होंने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें इतना मना, इतना मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया, इसका यह सिला दिया तुमने मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी और के साथ जाकर सोने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसके कसूरवार भी आप हैं। आपने ही मुझे इस चीज़ का मौका दिया है। 2 दिन 4 दिन ठीक है, आप मुझसे कई कई दिन तक दूर रहते हैं, मुझे ठीक तरीके से वक्त नहीं देते हैं, तो मैं क्या करती? मैं हो गई किसी और की तरफ मायल। मेरी गलती नहीं है, ना आप इस मर्द को रखते, ना ये सब तमाशा होता। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर वही बात, वे बोलने लगे कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था, मुझे शक था कि तुम इस तरीके की ही लड़की हो, और देखा मेरा शक मेरा यकीन में बदल गया। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था, जिस तरीके का मुझे लगा था कि हो सकता है कि तुम ऐसी हो, मेरा शक यकीन में तुमने आज बदल दिया। और मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरी बीवी हो। उनके लहजे में दुख ही दुख था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते थे, इसके बावजूद मैं उनको धोखा देना चाहती थी, और बल्कि धोखा दे रही थी। लेकिन मैं मजबूर हो गई थी, मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे मजबूर हो गई थी। शैतान मुझ पर सवार हो चुका था। अब मैं अपनी सफाई में क्या बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति गुस्से से लाल चेहरा लिए एकदम से अपनी जगह से खड़े हुए और मेरी बाजू पकड़कर अपने पास किया और मेरे मुंह पर कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं इस तकलीफ को एक बार तो झेल चुका हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तकलीफ को बार बार झेलूं। एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की बेवफाई नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आज आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और एक झटके में छोड़ दिया। मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई थी और फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। वे ये बोलकर वहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके थे, वहाँ से चले गए थे। वे मेरे साथ क्या हो गया था? अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, और आज मैं बिल्कुल बेबस, लाचार और मजबूर होकर जमीन पर गिरी हुई थी। जितनी इज्जत के साथ मैं रोजाना खड़ी होती थी, आज मेरे पति ने मुझे जमीन में गाड़ कर रख दिया था। और मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि मैं अपने पति की मौजूदगी में ये सब करती आ रही थी। लेकिन मुझे एहसास हो रहा था यह मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं बैठी घंटों रोती रही और अपना दर्द हल्का करती रही, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। मेरी जिंदगी को तो जो दाग लग चुका था वे कभी भी ना मिटने वाला था। मैं उठी और अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर आ गई, लेकिन वहाँ आने के बाद भी जो मेरे साथ शुरू किया गया वे बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने सारी बातें मेरे घर वालों को बता दी थी। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। कहा कि पति के घर रानी बनकर रहती थी, और कहा मैं अपनी भाभीियों के घर एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मुझे कोई नहीं पूछता था, जो भी मेरी तरफ देखता था गंदी नज़रों से देखता था, और मुझे गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरा नाम यही हो। मैं तो अपना नाम तक भूल गई थी। जिंदगी क्या से क्या हो गई थी, सिर्फ मेरे एक गलत कदम की वजह से मैं आसमान से ज़मीन पर पटक दी गई थी। अब सोचती हूँ कि क्या कमी थी मेरे पति में, जो मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ी थी। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला था। अगर इस रात मेरा पति वहाँ नहीं होता तो मैं पाप कर भी लेती।
जिन्हें ही मालूम वह लड़का कहाँ गया था, इसके साथ मेरे पति ने क्या बर्ताव किया था। अब सोचती हूँ काश वह लड़का हमारे घर नहीं आता तो मैं नहीं बहकती, ना अपने पति के साथ ये सब करती। अगर मैं अपने पति को प्यार से समझाती तो वह साफ सुथरा रह सकता था और इसका बात करने का रवैया भी बदल सकता था। कसूरवार वह नहीं, कसूर उसका भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही जैसा माहौल देखा था वैसा ही अपनाया था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, पर अब पछतावे से क्या फ़ायदा। धन्यवाद दोस्तों।